शेख साहब, आपका एक वसी तजुर्बा है सियासत के अंदर, क्या समझते हैं इमरान खान को कब तक बाहर देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को असेस करते हुए? इसी सारे तजर्बे और सारी पेशन गोइयाँ और सारे प्रॉमिस जो हैं पाकिस्तान में नाकाम हो गए हैं। और सियासत कभी इस ओट बैठती है, कभी इस ओट बैठती है, कभी फ़ज़ा में, कभी खला में। और लोगों का ना दुकानदार है, ना गाहक है, ना ख़रीदार है, ना माल है, ना कोई शहर में बिजनेस हो रहा है। और आम आदमी, गरीब आदमी मुफलसी के हाथों मर रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ आप लोगों को जद्दोजहद करनी चाहिए कि गरीब के हालात बेहतर हों, गरीब जो है वो बेहतरी की जिंदगी। शेख साहब, आप एक्टिव होता है तो आप उसके साथ खड़े होंगे? देखिए, मैं तो मैंने अभी बताया कि मैंने अभी सियासी रोज़ा रखा हुआ है। ये फैसला करूंगा कि रोज़ा कब खोलना है और आपसे मशवरा करूंगा। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने आपसे राब्ता क्यों नहीं किया? आपका कद काठ 17 वज़ारतें हैं, इतनी बड़ी जमात है। देखिए, मैंने 17 वज़ीर जरूर रहा, लेकिन मुझे बेहतर पता है कि किस वक्त बोलना है। और सियासत में बोलने का भी एक वक्त होता है। इस वक्त सियासत क्या हो रही है इस मुल्क में? इस वक्त इस मुल्क में मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इस मुल्क में मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रहे। ट्वीट जो सरकारी नेशनल मीडिया है उसकी तरफ कोई देख, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि जो नेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया और सोशल मीडिया किरदार अदा करेंगे? सोशल मीडिया छा गया है, नेशनल मीडिया ने दम तोड़ दिया और ख़त्म हो। शेख साहब, आपका किरदार अदा करेंगे? हुकूमत जेल में 600 से ज्यादा इमरान खान और सिस्टम के दरमियान कोई किरदार अदा करेंगे? नहीं, मुझे ना किसी ने कहा है, ना मेरा इतना बड़ा कोई रोल है सियासत में। जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, कब करना है ये उनको। गेट नंबर 4 बंद हो गया शेख साहब। फिर आपने सियासत रख लिया, दिनों में आपका ट्विटर अकाउंट पर चला, क्या कहेंगे? ये एक मिनट, ये देखें, ये नहीं लगा हुआ है। ये नहीं लगा हुआ है। शेख रशीद साहब की 265 के खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 में आज पटिशन टेकअप हुई और हमने अदालत को बताया कि इसमें कोई गवाह नहीं है। 95 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने इसमें साइट किए हैं, लेकिन शेख रशीद साहब के खिलाफ किसी एक गवाह ने भी कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो आज हुकूमत पंजाब के वकील जो हैं उन्होंने वक्त मांगा तैयारी के लिए और उनकी इस्तदा पर अदालत ने इस केस को आज एडजर्न किया है। हमने रिक्वेस्ट की कि चूँकि ट्रायल कोर्ट को आपने डायरेक्शंस दी हुई हैं 4 माह में, तो हमारी पटिशन को अर्जेंटली सुना जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने और उनकी सरबराही में जो बेंच है उसने इस केस की जो अगली समाअत है वो अब 22 अप्रैल के लिए मुकर्रर की है और 22 अप्रैल को इस केस में फ्री कैम की बहस होगी। बिगड़ ये बड़े महीनों से हम इंतज़ार कर रहे थे। आज चीफ जस्टिस साहब ने 22 तारीख दी है और ये एक ऐसा केस है कि जिसमें मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो शाम को पहुँचा। लेकिन क्योंकि 36,000 नामजद मुल्ज़मान को 4 महीनों में ट्रायल करना, जिसमें से 25,000 मुल्ज़मान मफरूर हैं। और ये एक मेरी ज़िंदगी में तो ये 36,000 केसेस का फैसला नहीं हो सकता। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो 22 को यहाँ नहीं होंगे। हाशिम साहब काबिल एहतराम जो हैं वो इस केस को सुनेंगे और सरदार राज़िक साहब हस्ब मामूल मेरे केस को लड़ेंगे और ये केस जो है ये 22 तारीख पे चला। शेख साहब, क्या समझते हैं आप सियासत से आउट हैं? मैंने सियासी रोज़ा रखा हुआ है, मुझे पता है रोज़ा कब खोलना है और रोज़ा खोलने का एक वक्त होता है। बिला वजह मैं सियासत में वक्त जो है, वक्त का इंतखाब सियासत में राइट टाइम राइट डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी सियासी रोज़ा रखा हुआ है, वक्त आने पे रोज़ा खोल। तो ये कितना तवील? पीटीआई के मुज़ाकरात का मुझे नहीं पता, ये लीडर सारे आ रहे हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा आपका ये रोजा कितना मजीद तवील हो सकता है? तवील नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी के हालात। अफ्तारी कब तक करेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मुझे बेहतर पता है, मैं 16-17 दफ़ा वजीर रहा हूँ, मुझे बेहतर पता है कि रोज़ा किस दिन खोलना है।